हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल विश्वविद्यालय ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम बात करेंगे कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस के ऊपर। इस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहेगा क्योंकि जो मैथ का जो आपका टॉपिक है, इसमें से हम सीक्वेंस सीरीज जो अभी तक पढ़ चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि ये जो भी हम किए अभी भी पढ़ चुके हैं, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के पार्ट था। तो इंट्रोडक्शन की पार्ट जो था वहाँ से क्वेश्चंस आना ज़्यादा पॉसिबल नहीं बनता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए हमें वो पढ़ना पड़ा। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, यहाँ से इसलिए क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कुछ फॉर्मूले है, कुछ कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जहाँ से क्वेश्चंस आता है। तो इसलिए मैं आपको डिस्कस करते हुए चलूंगा ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। तो अगर आप देखोगे, एक क्वेश्चन लेके समझते हैं कि पहले तो बात है कि एक मतलब क्वेश्चन नहीं, पहले एक अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ के फिर क्वेश्चन करके देखते हैं। कोई भी एक सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट कब होगा? जब वो सीक्वेंट लिमिट, ये जो है लिमिट लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन इक्वल टू, अगर एल है, कोई भी एक वैल्यू है, एल कोई भी वैल्यू हो सकता है, फाइनाइट नंबर हो सकता है। अगर ये एक फाइनाइट नंबर है, मतलब ये क्या हो सकता है? फाइनाइट नंबर हो सकता है और इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। तो अगर ये जो आपको मिल रहा है एल, जो वैल्यू मिल रहा है, अगर वो फाइनाइट है, कोई भी फाइनाइट नंबर, वो नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी नंबर, अगर +700 हुआ, -700 हुआ, या +1 -1 हुआ, या +0 हुआ, माइनस, मतलब +0 या -0 तो सेम ही है। तो अगर कुछ ऐसा जीरो भी अगर आ रहा है तो वो भी एक फाइनाइट आपको नंबर लेना पड़ेगा। तो फाइनाइट नंबर वो आपको जो मिलेगा, वहां से ये पता चलता है कि वो आपका फाइनाइट हो रहा है, वो जो लिमिट का वैल्यू है वो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। तो अगर वो जीरो भी देगा तो वो भी एक फाइनाइट वैल्यू होगा। अगर ये आपको देखने को मिलता है एक फाइनाइट नंबर, जो ये जो कैटेगरी के अंदर आता है फाइनाइट, वहां पे अगर फाइनाइट आता है तो आपको बोला जाएगा, आप बोल सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को इस तरीके से लिखा जाता है। तो वो अगर सीक्वेंस, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये है सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस तब हो जाएगा कॉन्वर्जेंट। तो वो सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अ, ये मान लो एक सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट कैसे होगा? ये वैल्यू जीरो पे दे रहा है, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/इंफिनिटी। तो ये 10 to 0 होता है, आपको भी पता है, सबको पता होता है ये। तो अगर वो जीरो पे टेंड कर रहा है, मतलब ये एक फाइनाइट नंबर होता है। तो फाइनाइट नंबर पे टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये आपका कॉन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, ये आपका कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, एक ऐसा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ए एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई n+1। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो इस एग्जाम्पल में आपको, एक मिनट, हाँ, इस एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल रहा है ए एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पे अगर आप देखोगे एन ऊपर है, नीचे भी एन है, तो यहाँ पे अगर आप लिमिट लगाओगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, तो आपको क्या मिलेगा? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन डिवाइडेड बाई n+1। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है? इनडिटर्मिनेसी। तो इनडिटर्मिनेसी अगर चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा, मतलब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेसी लेके चल रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है? कॉमन लेना पड़ता है, ऊपर नीचे कॉमन लेना पड़ता है। तो ऊपर ले लिया एन, तो एन ही है तो साथ ही एक है, और यहाँ पे एन लोगे तो क्या होगा? 1+1/n। यहाँ पे लिमिट लगा रहेगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आपको देखने को मिलेगा 1/1+1/n। यहाँ से ये जो 1/1+n है, 1+1/n है, यहाँ से अगर आप देखोगे ये जो टर्म है, ये टर्म आपको जीरो देगा, क्योंकि 1/n मतलब अगर नीचे आपका इन्फिनिटी है तो वो फिर से जीरो पे टेंड करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपको जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा
वो क्या आएगा, 1+1+1/1+0। इसका मतलब ये वैल्यू 1 देगा। तो अगर आप देखोगे इसका वैल्यू 1 आएगा। इस तरीके से आपको पता चलता है ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको कॉन्वर्जेंट देखने को मिल रहा है। ये जो सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस है, दिस इज द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपका बन रहा है ये वाला, ठीक है। दिस इज द सीक्वेंस, मतलब आपको ऐसा लिखा रहेगा ए एन कर्ली ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिखा रहेगा n डिवाइडेड बाई n+1। दिस इज द सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस को आप कॉन्वर्जेंट बोल दोगे, क्योंकि यहाँ से जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, फाइनाइट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक और एग्जांपल है। ये भी 2n डिवाइडेड बाई n+1 लेके किया है। सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे आंसर 2 आएगा। वो भी फाइनाइट होता है, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। बट कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या देखना होता है, सेम चीज है। वही आपका कंडीशन है कि ए एन अगर, मतलब जो एनथ टर्म जो होता है, अगर वो आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे कोई एक इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। अब इनफाइनाइट वैल्यू में क्या आता है, इनफाइनाइट वैल्यू में आपको प्लस इन्फिनिटी भी देखने को मिलेगा और माइनस इन्फिनिटी भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से अगर आपका कोई भी एक आ रहा है इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, साइन को लेके हम साइन को लेके हम परेशान नहीं होंगे। सिर्फ देखेंगे कि वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो उसका मतलब है ये जो सीक्वेंस आपका है वो आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस में कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे एक देखोगे 2n, दिस इज द सीक्वेंस। अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे ए एन क्या है, ए एन इक्वल टू 2n। इसका मतलब आपको लिमिट लेना पड़ेगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो दैट विल कम लाइक 2 लाइक दिस इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ n। लेकिन मुझे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले 2n ही लिखना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 2n। यहाँ पे आप लिमिट का वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे वी कैन नॉट पुट इक्वल टू साइन, बिकॉज दिस इज एन इनफाइनाइट quantity, so you have to put the tends to sign, that is an arrow. So like this, so you will like just write this is infinite and it is tending to infinite, okay। so यहाँ पे अगर आप देखोगे important note जो है, कभी कभी किसी किसी फंक्शन इनफाइनाइट या मतलब इनफाइनाइट या फाइनाइट, कोई ये दोनों में से कोई भी एक नहीं भी हो सकता है। बीच में कोई भी एक कंडीशन हो सकता है जहाँ पे हम उस कंडीशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी कंडीशन। दैट इज नथिंग बट, अगर आप देखोगे इस ग्राफ से कि -1n, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी सीक्वेंस। कैसे हमें पता चल रहा है, आप देखोगे इनका वैल्यू अगर यहाँ पे कोई भी ऑड वैल्यू रखोगे तो -1n आपका -1 देगा, और n की वैल्यू अगर आप इवन रखोगे तो वहां पे -1n आपको एक +1 देगा। अब यहाँ पे आप जस्ट n=1, n=2, n=3, n=4, n=5 इस तरीके से रख के देखो, आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ कि क्या वैल्यू दे रहा है। अगर आप देखोगे n=1 मतलब ऑड, तो यहाँ पे आपको मान लो यहाँ पे +1 है, सो +1 देगा, ठीक है। n=2 मतलब फिर से आपको एक इवन नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे, सॉरी यहाँ पे मैं गलत किया, यहाँ पे गलती हो गया है। पहले हमें क्या होगा, अगर n की वैल्यू ऑड है तो पहले आपका +1 नहीं -1 आएगा। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे व्हाट विल बी द वैल्यू of -1n at n=1, that is -1। so यहाँ से आपको -1 देखने को मिलेगा। so like this, so there you will go and यहाँ पे -1 आएगा। n=2 पे अगर आप देखोगे +1, that is your +1, so you can put like this। so n=3 पे आप फिर से देखोगे एक -1 कैरी करेगा, 4 पे +1 कैरी करेगा, -1 फिर से कैरी करेगा n=5 पे। मतलब जहाँ पे भी आपका ऑड नंबर है वहाँ पे -1 देगा, और जहाँ पे भी इवन नंबर है वहाँ पे प्लस देगा।
सो यू कैन इजीली सी देयर इज एन ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे आप देखोगे, एक मिनट, यहाँ पे आप देखोगे, यस, एक ऑसिलेटरी मोशन को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और ऑब्जर्व हो भी जाएगा। इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। सो दैट इज योर ऑसिलेटरी मोशन व्हेन यू कंसीडर द सीक्वेंस लाइक दिस, ओके, -1 to the power infinity। सो यहाँ से इस तरीके का ऑसिलेटरी जो मोशन है, ये आपका सिर्फ -1 to the power infinity के लिए ही देगा, -1 to the power n के लिए देगा, सॉरी, ठीक है, दैट इज द फंक्शन। अगर आप फिर से देखोगे, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो आपका बुक से ही लिया गया है। एन इक्वल टू 5, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा व्हाट इज द, यू कैन से, द सीक्वेंस इन एक्सप्लिसिट फॉर्म। अब एक्सप्लिसिट फॉर्म मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। व्हाट इज योर एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन, दैट इज नथिंग बट योर सेट ऑफ द सीक्वेंस। आप जो भी सेट लिखने वाले हो, उस सेट को पूरा लिखो। मतलब मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, तो मैं एक और मान लो n+1 ले रहा हूँ, तो दैट इज योर ए एन से। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, n=1, n=2, n=3, n=4, इस तरीके से रखना पड़ता है। तो उसके लिए वैल्यू क्या देगा, n=1 के लिए an का वैल्यू होगा 2, an का वैल्यू n=2 के लिए होगा 3, an का वैल्यू n=3 के लिए होगा 4। सो यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस 2 3 4, इस तरीके से। तो देयर यू विल गेट an सीक्वेंस इन एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन एंड दैट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से ही एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है। एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन जो है, दैट इज द लाइक सेट एक्सप्रेशन, जो आपका सेट है उस तरीके से बोलोगे तो बोल सकते हो कि सेट लिखना है आपको। अब देखो n=5, हाउ यू कैन राइट लाइक दिस। सो आपको क्या करना है, पहले तो n=5 देखना पड़ेगा। अब n=5 के लिए a1 निकालो, a2 निकालो, a3 निकालो, a4 निकालो। सब जब आपका निकल के आ जाएगा, देन यू विल गेट द सेट लाइक दिस। अब ये राइट आंसर नहीं है, द राइट आंसर इज थर्ड, ठीक है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि n= अगर 5 है, सो आप देख सकते हैं n=1, n=2, n=3, n=4, कोई भी n आप लो, उसके लिए an आपका 5 ही देगा। मतलब यहाँ पे सेट हो जाएगा 5 5 5 5 5 5 लाइक दिस। सो आपको सिर्फ यही सेट देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा थर्ड, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट आंसर लिखा हुआ है। There is another question. You can comment this question's answer. Okay, that is your homework. अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है जहाँ पे ऑप्शन में आपका मोनोटोनिक नाम का कुछ लिखा रह सकता है। अब व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन। अब मोनोटोनिसिटी मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है, मोनोटोनिसिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अ, इसको रब करता हूँ, रुको थोड़ा सा, जस्ट वेट। हाँ, तो मोनोटोनिसिटी, अब ये क्या होता है, मोनोटोनिसिटी मतलब जब एक, मतलब सीधा, मतलब एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है ना। रेगुलर पैटर्न कैसा हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पैटर्न थोड़ा सा इस तरीके से चल रहा है, मतलब एक वहां पे ब्रेक आ रहा है जहां पे एक फ्लैट पोर्शन दिख रहा है और उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इसको कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कभी कभी क्या होता है, सीक्वेंस में सिर्फ डिक्रीमेंट दिखता है, वहां पे कोई भी फ्लैट पोर्शन नहीं दिखने को मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक
स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन और सीक्वेंस रादर यू कैन से। और एक होता है आपका सिंपली ऊपर उठ रहा है, इसको भी हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एक और होता है जहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जैसे ऊपर जा रहा है, फिर एक फ्लैट पोर्शन है, ठीक है, फिर एक फ्लैट पोर्शन है, फिर आपका एक फिर से ऊपर जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक नीचे आ रहा है, फिर एक सीधा, फिर और एक बार नीचे, मतलब यहाँ पे भी एक फ्लैट पोर्शन है लेकिन ओवरऑल इसका डिक्रीमेंट चल रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। सो इसलिए इसको हम बोलते हैं दैट इज योर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब बात यहाँ पे आता है कि अब ये चीज समझ तो लिए हैं, अब कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है मान लो, सो हम इस क्वेश्चन को ही करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये है आपका कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जो मैं आपको बताया, तो उसके लिए आपका आंसर तो कॉन्वर्जेंट आएगा ही। लेकिन मोनोटोनिक कैसे देखना है, जैसे मान लो एन इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 2n²। यहाँ पे अगर आप देखोगे एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, सिंपली आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो और रख के वैल्यू निकालो, तो a1 आपका आ जाएगा 1/1 + 2, दैट इज योर 1/3। एन इक्वल टू 2 रखो तो इक्वल टू क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2 × 2²। So 4 plus 1 plus 4 into 2 8, that is your 4/9, ठीक है। n इक्वल टू 3 रखो, a3 क्या आएगा, अगर आप देखोगे 3² डिवाइडेड बाई 1 + 2 into 3², that will give you 9 divided by 1 + 2 into 9, that is yours 9 divided by 8, 19, 1919। अब आप देखो ये जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप एक काम तो कर सकते हो, इसको डेसिमल में निकालो, निकाल के आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं डेसिमल में निकालूंगा तो ये 0.33 देगा। 4/9 को अगर डेसिमल में आप निकालोगे तो ये आपको कितना देगा, पॉइंट, ठीक है, 4 समथिंग देगा ना, 4 समथिंग कुछ एक देगा। अगर आप देखोगे 9 डिवाइडेड बाई 19, सो ये कितना देगा, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट कुछ 8, कितना देगा, 19 इंटू, आप अगर देखो 90 ले आना है तो ये मान लो 190 तो देगा ही, 19 इंटू 10, यहाँ पे 190, सो यहाँ पे कुछ क्या देगा, 19 इंटू, अगर आप देखोगे 6 कितना देगा, 5, सो 19 इंटू 5, 95, सो 19 इंटू 4 ये आपको देगा, वो है आपका 76, सो 19 इंटू 4, और इधर अगर आप देखोगे 76 है ना, तो उधर 14 हो रहा है, तो एक और ले लो, मतलब 140। अब 140 कहाँ पे आएगा, 19 इंटू 7 कितना होगा, 133, तो पॉइंट मान लो 7 ले लेते हैं, 0.47, और ये 0.4 यहाँ पे कितना आ रहा था, 36, सो 4 आता है और एक और 0 आएगा तो फिर से 4 आएगा ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको 0.33 दे रहा है, ये 0.44 दे रहा है, और ये 0.47 दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग पैटर्न तो है। इसका मतलब क्या है, 0.33, अगर आप इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म पे लिखोगे, एन को, एन का जो सीक्वेंस है उसको लिखोगे, तो 0.33, 0.44, 0.47 इस तरीके से आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे एक इंक्रीजिंग पैटर्न तो है,
तो इसका मतलब ये मोनोटोनिक है, या आप बोल सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा श्योर होना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए एक चीज़ आपको करना होता है जो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या दिखाना होता है, ए एन प्लस वन माइनस ए एन आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेसर देन इक्वल टू जीरो दिखाना होता है। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये ए एन है, मतलब nth टर्म, और आपको मान लो ए एन प्लस वन टर्म पता होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जितना वैल्यू आ रहा है मान लो ये थोड़ा ज्यादा है, तो इसके लिए क्या होगा, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस, ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ कौन सा डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज द डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक अगर आप ये डिफरेंस देखोगे, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज ए एन प्लस वन माइनस ए एन, तो ये डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब उसी टाइम पे आपका ग्राफ जो है वो थोड़ा इंक्रीमेंट की तरफ देखने को मिलेगा। इसका मतलब तब वो आपका मोनोटोनिक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जनरल नंबर है, तो इसके लिए आप जब एक्सप्रेशन निकालोगे तब वो अगर कोई ऐसा वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में बोल रहा था मोनोटोनिक है कि नहीं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो इसका मतलब कोई भी एक होगा तो चलेगा, डिक्रीजिंग होगा वो भी चलेगा, मतलब अगर ये ऐसा दे रहा है तो भी चलेगा, अगर ये ऐसा भी दे रहा है तो भी चलेगा। इसका मतलब सिर्फ आपको दिखाना है कि ये जीरो नहीं है, अगर ये जीरो है तब भी होगा, क्योंकि किसी टाइम पे क्या होता है, किसी टाइम पे फ्लैट पोर्शन भी आता है। मतलब सिंपली आपको जो दिखाना होता है, कोई भी एक इनमें से कोई भी एक दिखाना होता है, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है जो होगा। अगर वो होगा, अगर आप प्रूफ कर सकते हो, इसका मतलब आप बोल सकते हो वहां से डायरेक्टली दैट इज योर मोनोटोनिक सीक्वेंस। इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे एक होमवर्क मैं आपको दे दिया, दैट इज अगेन अनदर होमवर्क, ये आप करो। और यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये आप करके दिखाना, ए एन प्लस वन और माइनस ए एन करके। ठीक है, ये मोनोटोनिक भी आएगा, डाइवर्जेंट भी आएगा, इसका मतलब इसका आंसर होगा फोर। फोर इज द करेक्ट आंसर। और इसका आंसर मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में बताना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर का आंसर कमेंट में बताना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, और आने वाले दिनों में हम इनफाइनाइट सीरीज करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा उसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, जो हम पहले भी कर चुके हैं वीडियो, वो भी आप देख सकते हो अगर आपको पहले से देखना है। थोड़ा आगे रहना है, और क्वेश्चंस ज़्यादा जल्दी अटेम्प्ट करने के लिए एबिलिटी, मतलब चाहते हो आप, तो इसका मतलब आप अगर आगे थोड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हो और उसके लिए आप थ्योरी देखना चाहते हो, तो इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर हम वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, उस वीडियोस को आप देख सकते हो। और बाइवेरिएट एनालिसिस भी हम कर चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देखो, WBCI जैसी स्टैटिस्टिक्स क्लास 12 नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जो भी वीडियोस मैं आज तक बना चुका हूँ उसमें सब वीडियो क्लास वाइज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे से आप हेल्प ले सकते हो। और अगर आप ये भी करंट सीरीज भी फॉलो करो तो वो भी और भी बढ़िया। ठीक है, एक साथ दोनों करो तो अच्छा रहेगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। ऐसा एक चैनल है जहाँ पे ऐसा ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस और विथ योर ग्रेट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, वीडियोस, सब कुछ आ रहा है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप भी करो और दूसरे को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।